आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हारी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल देगी। जो चार्ट्स तुमने अब तक देखे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और न्यूज तुम्हारी रणनीति का हिस्सा थे, उन्हें एक पल के लिए भूल जाओ। आज हम बात करेंगे बाजार की असली ताकत की, बाजार की आत्मा की, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम वो शक्ति है जो कीमत को चलाती है। कीमत वो तो बस एक परछाई है दोस्त। असली खेल वॉल्यूम का है। स्मार्ट मनी, वो बड़े खिलाड़ी जो बाजार को हिलाते हैं, वो अपने निशान वॉल्यूम में छोड़ते हैं। तुम्हें बस उन निशानों को पढ़ना सीखना है। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि एक कला है। बाजार को देखने का एक नया नजरिया। अब तक तुमने कीमत को ही सब कुछ माना। कीमत ऊपर गई तो खुशी, नीचे आई तो मायूसी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि कीमत ऊपर क्यों गई? उसके पीछे कितनी ताकत थी, कितनी खरीदारी थी, या कीमत नीचे क्यों गिरी? उसके पीछे कितना डर था, कितनी बिकवाली थी? यह सब वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम बाजार का एक्सरे है। ये वो कहानी दिखाता है जो रिटेल ट्रेडर्स से छिपाई जाती है। तुम्हें लगता है कि एक बड़ा हरा कैंडल ताकत दिखाता है, लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो वो एक छलावा है। वो एक जाल है जो तुम्हें फंसाने के लिए बिछाया गया है, और तुम बार बार उसमें फंस जाते हो। सोचो, तुम एक जासूस हो और चार्ट तुम्हारा क्राइम सीन है। कीमत तुम्हें गुमराह कर सकती है, वो झूठे निशान छोड़ सकती है, लेकिन वॉल्यूम वो फिंगरप्रिंट है जो कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमेशा स्मार्ट मनी की ओर इशारा करता है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और उन निशानों को देखना है। जब बाजार गिर रहा होता है और हर कोई डर के मारे बेच रहा होता है, तभी अचानक एक बड़ी वॉल्यूम बार दिखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई है जो उस गिरते बाजार में खरीद रहा है। कोई है जो तुम्हारे डर का फायदा उठा रहा है। वो स्मार्ट मनी है जो चुपके चुपके माल जमा कर रही है और तुम्हें भनक भी नहीं पड़ती। वहीं जब बाजार आसमान छू रहा होता है, हर तरफ उत्साह का माहौल होता है, हर कोई खरीदने को पागल होता है, लेकिन तभी अचानक बड़ी वॉल्यूम के साथ बिकवाली शुरू हो जाती है और कीमत फिर भी थोड़ा ऊपर जाती है। ये क्या है? ये है डिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट मनी अपना माल बेच रही है और तुम्हें लगता है कि बाजार अभी और ऊपर जाएगा। तो दोस्त, अब वक्त है कि तुम कीमत के पीछे भागना छोड़ दो। वॉल्यूम को समझो, बाजार की असली कहानी को पढ़ो। ये तुम्हारा नया नजरिया होगा, तुम्हारी नई ताकत। तैयार हो? चलो इस कला को सीखें और बाजार को नए सिरे से जीतें। बड़े खिलाड़ी अपना मुनाफा बटोर रहे हैं, वो अपना माल तुम्हें थमा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि बाजार रॉकेट की तरह और ऊपर जाएगा, लेकिन असल में यह उसका ईंधन खत्म होने का संकेत है। और यह संकेत देता है वॉल्यूम। कीमत तुम्हें धोखा दे सकती है, वो तुम्हें और खरीदने के लिए उकसाएगी, लेकिन वॉल्यूम वो तुम्हें सच बताएगा। वो चिल्लाकर कहेगा, दोस्त अब निकलने का वक्त है, खेल खत्म होने वाला है। इस बाजार के खेल को समझो। ये तुम्हारे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं बना। इसे चलाते हैं बड़े संस्थान, हेज फंड्स और ऑपरेटर्स। उनका एक ही मकसद है, तुम्हारी जेब से पैसा निकालना। और वो ये कैसे करते हैं? वो तुम्हारे डर और लालच का खेल खेलते हैं। जब तुम डरते हो वो खरीदते हैं, जब तुम लालच में पड़ते हो वो बेचते हैं। उनकी हर चाल का राज वॉल्यूम में छिपा होता है। तुम्हें बस उस राज को पढ़ना सीखना है। उनके साथ चलो, उनके खिलाफ नहीं। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें यही सिखाता है, बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड करना। अब तुम पूछोगे कैसे शुरू करें, कहां से शुरुआत करें? सबसे पहले अपने चार्ट पर वॉल्यूम बार लगाओ। बस उन्हें देखो, कुछ करने की जल्दी मत करो। ध्यान दो कि जब कीमत तेजी से चढ़ती है तो वॉल्यूम कैसा होता है, जब कीमत स्थिर रहती है तो वॉल्यूम क्या कहता है, जब कोई बड़ा ब्रेकआउट होता है तो क्या वॉल्यूम उसका समर्थन करता है या वो बस एक छलावा है? धीरे धीरे तुम्हारी नजरें प्रशिक्षित होंगी, तुम्हें पैटर्न दिखने लगेंगे, कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता समझ आने लगेगा। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब तुम इसे सीख लोगे तो चार्ट तुमसे बात करने लगेंगे। वो तुम्हें अपनी कहानी सुनाएंगे। एक बात हमेशा याद रखो, कम वॉल्यूम मतलब रुचि की कमी। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो समझ लो उस चाल में जान नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है। उसी तरह अगर कीमत नीचे गिर रही है और वॉल्यूम सूख रहा है तो बिकवाली का दबाव खत्म हो रहा है। यहां से उलटफेर हो सकता है। वॉल्यूम तुम्हें बाजार की थकान बताता है। वो बताता है कि ट्रेंड में कितनी ताकत बची है। ये वो जानकारी है जो कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं दे सकता। RSI तुम्हें ओवरबॉट दिखाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कीमत और ऊपर जा सकती है। तो दोस्त, अब वक्त है कि तुम वॉल्यूम की ताकत को समझो, चार्ट को उसकी गहराई से देखो, बड़े खिलाड़ियों के निशान पढ़ो और बाजार के इस खेल में
उनके साथ चलना सीखो। तैयार हो? चलो इस नए सफर को शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तुम्हें बिकवाली का संकेत दे सकता है, लेकिन अगर नीचे भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है तो सावधान, ये एक जाल हो सकता है। वॉल्यूम ही असली पुष्टि देता है। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो, वॉल्यूम क्या कह रहा है? क्या ये मेरे ट्रेड की दिशा का समर्थन करता है? क्या बड़े खिलाड़ी मेरे साथ हैं? अगर जवाब हां है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो रुक जाओ, धैर्य रखो। बाजार कहीं नहीं भाग रहा। हर दिन नए मौके आएंगे। गलत ट्रेड लेकर पैसा गंवाने से बेहतर है कि सही मौके का इंतजार करो। वॉल्यूम तुम्हें वो धैर्य देगा, वो तुम्हें भीड़ से अलग सोचने की ताकत देगा। जब हर कोई खरीद रहा होगा, वॉल्यूम तुम्हें बताएगा कि क्या ये सचमुच खरीदने का सही वक्त है। और जब सब बेच रहे होंगे, वॉल्यूम तुम्हें दिखाएगा कि कहीं ये खरीदने का सुनहरा मौका तो नहीं। इस राज को समझो, बाजार में पैसा बनाने के लिए तुम्हें सबसे चतुर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अनुशासित होना है। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें यही अनुशासन सिखाता है। यह तुम्हें नियमों पर चलना सिखाता है। यह तुम्हें भावनाओं से दूर रखता है। अब तुम अटकलें नहीं लगाते, तुम सबूतों पर काम करते हो। तुम्हारे पास ट्रेड लेने या न लेने की एक ठोस वजह होती है, और वो वजह है वॉल्यूम। वॉल्यूम तुम्हारी ट्रेडिंग का वो लंगर है जो तुम्हें भावनाओं के तूफान में बहने से बचाएगा। खास तौर पर उन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्पाइक्स पर नजर रखो। यही वो जगह है जहां असली खेल होता है, जहां स्मार्ट मनी अपनी चाल चलती है। मान लो एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे की तरफ एक भारी वॉल्यूम बार दिखती है। ये क्या है? ये हो सकती है क्लाइमेक्स सेलिंग। इसका मतलब है कि जो बेचना चाहते थे उन्होंने सब बेच दिया, अब सिर्फ खरीदार बचे हैं। ये ट्रेंड उलटने का पहला और सबसे मजबूत संकेत है। इसी तरह एक अप ट्रेंड के टॉप पर अगर भारी वॉल्यूम दिखता है तो वो हो सकता है बाइंग क्लाइमेक्स। हर कोई खरीद चुका है, अब बिकवाली की बारी है। इन क्लाइमेक्स वॉल्यूम्स को पहचानना सीखो। ये तुम्हारी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ वॉल्यूम बार की ऊंचाई मत देखो, कैंडल का स्प्रेड भी देखो। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कैंडल छोटी सी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बाजार में टकराव चल रहा है। खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्त, वॉल्यूम को अपना गुरु बनाओ, उसकी हर बात सुनो। वो तुम्हें बाजार की गहराई दिखाएगा, वो तुम्हें स्मार्ट मनी की चाल समझाएगा। तैयार हो? चलो इस कला को सीखें और बाजार को जीतें। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बाजार में एक जबरदस्त जंग छिड़ी है। खरीदार और बिकवाल आपस में भिड़ गए हैं। अगर ये जंग सपोर्ट लेवल पर हो रही है तो समझ लो कि बिकवालों ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने उन्हें रोक लिया, सारी बिकवाली को सोख लिया। ये एक बड़ा संकेत है। इसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कहते हैं। वॉल्यूम है तुम्हारा एफर्ट और कीमत का मूवमेंट है रिजल्ट। जब एफर्ट जबरदस्त हो लेकिन रिजल्ट न के बराबर, तो समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है। इस ज्ञान को अपने दिल में उतरने दो। ये कोई किताबी बात नहीं, ये बाजार की हकीकत है। अपने चार्ट्स पर जाओ और इसे परखो। तुम देखोगे कि हर बड़ा मूवमेंट वॉल्यूम से शुरू होता है। हर ट्रेंड का अंत वॉल्यूम में छिपा होता है। वॉल्यूम वो गायब टुकड़ा है जो तुम्हारी ट्रेडिंग की पहेली को पूरा करता है। अब जब ये तुम्हें मिल गया है तो इसे कसकर थाम लो, इसका अभ्यास करो, इसे अपना हथियार बनाओ। हाँ, ये आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन यकीन मानो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती निवेश होगा। ये तुम्हें वो आजादी देगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। आज से तुम चार्ट्स को नए नजरिए से देखोगे। तुम अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हो, तुम एक वॉल्यूम एनालिस्ट हो, बाजार के जासूस हो। तुम वो देख सकते हो जो 99% लोग नहीं देख पाते। तुम्हारे पास एक खास ताकत है, एक फायदा है, और ये फायदा है वॉल्यूम के राज को समझने का। ये बस शुरुआत है। अभी तो बाजार की गहराइयों में उतरना बाकी है, अभी तो असली रहस्य खुलने बाकी हैं। लेकिन ये पहला कदम सबसे अहम है। ये वो पल है जब तुम अपनी आंखों पर बंधी पट्टी उतार फेंकते हो और बाजार की सच्चाई को साफ साफ देखते हो। सोचो, तुम एक अंधेरे कमरे में हो, तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। अब तक तुम दीवारों से टकरा रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे। यही हाल तुम्हारा बाजार में था। लेकिन वॉल्यूम वो मशाल है जो उस अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। वो साफ साफ बताएगी कि दरवाजा कहां है। अब तुम्हें दीवारों से टकराने की जरूरत नहीं, तुम सीधे दरवाजे की ओर बढ़ सकते हो। यही है वॉल्यूम एनालिसिस की ताकत। ये तुम्हें साफ नजर देता है, ये तुम्हें आत्मविश्वास देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम काम नहीं करता। सच तो यह है कि वो इसे समझते ही नहीं, या फिर वो नहीं चाहते कि तुम इसे समझो। क्यों?
क्योंकि अगर हर कोई वॉल्यूम को समझने लगेगा तो बड़े खिलाड़ियों का खेल खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान को गुप्त रखा जाता है, इसे जटिल दिखाया जाता है ताकि तुम डर जाओ और इसे सीखने की कोशिश भी ना करो। लेकिन सच सुनो, ये जटिल नहीं है, ये तो बहुत सरल और तार्किक है। ये डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा नियम है। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो कीमत बढ़ती है, और वॉल्यूम तुम्हें बताता है कि ये डिमांड और सप्लाई का खेल कहां और कैसे खेला जा रहा है। तो दोस्त, अब वक्त है कि तुम इस मशाल को थाम लो, वॉल्यूम की ताकत को अपनाओ, चार्ट्स को पढ़ो, बाजार की कहानी सुनो और बड़े खिलाड़ियों के साथ कदम मिलाकर चलो। ये तुम्हारा नया सफर है। तैयार हो? चलो बाजार को जीतने की शुरुआत करते हैं। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो कीमत गिरती है, और वॉल्यूम वो तुम्हें डिमांड और सप्लाई की असली कहानी सुनाता है। अपने दिमाग से सारे इंडिकेटर्स का कचरा हटाओ, वो सब लैगिंग है। वो कीमत के मूवमेंट के बाद सिग्नल देते हैं जब तक खेल लगभग खत्म हो चुका होता है। लेकिन वॉल्यूम वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये तुम्हें पहले ही बता देता है कि बाजार में क्या होने वाला है। ये स्मार्ट मनी की चाल दिखाता है। तुम्हें बस उनके नक्शे दम पर चलना है। नदी के बहाव के खिलाफ मत तैरो, बहाव के साथ तैरो। वॉल्यूम तुम्हें उस बहाव की दिशा बताता है। जब तुम बहाव के साथ हो तो मेहनत कम लगती है और तुम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हो। मैं तुम्हें एक नई राह दिखाना चाहता हूं, वो ताकत जो हमेशा तुम्हारे चार्ट्स पर थी, लेकिन तुमने उसे कभी इस नजर से नहीं देखा। अब तुम उसे देखोगे। हर दिन, हर ट्रेड में वॉल्यूम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा गाइड। ये तुमसे बात करेगा, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, तुम्हें गलतियों से बचाएगा। बस तुम्हें उसकी भाषा को सुनने और समझने के लिए तैयार रहना है। ये सफर लंबा है लेकिन रोमांच से भरा है। ये तुम्हारी ट्रेडिंग को, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। ये मेरा वादा है। आज से तुम एक नए ट्रेडर हो। तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अब तुम बाजार को वैसे नहीं देखते जैसे कल तक देखते थे। कल तक चार्ट तुम्हें लाल और हरी कैंडल्स का खेल लगता था। आज वो तुम्हें एक कहानी की किताब लगता है, एक ऐसी किताब जिसकी भाषा गुप्त है। हर कोई इसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुम पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है, और वो चाबी है वॉल्यूम। पहले हिस्से में हमने इस चाबी को पहचाना। अब अगले हिस्से में हम ताला खोलना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि स्मार्ट मनी के नक्शे दम पर कैसे चलना है। बाजार को एक जंगल समझो। स्मार्ट मनी उस जंगल का शेर है। वो जब शिकार पर निकलता है तो अपने निशान छोड़ता है। वो चुपके से चलता है, नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, लेकिन फिर भी उसके पंजों के निशान मिट्टी पर रह जाते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें उन निशानों को पढ़ना सिखाता है। तुम्हें पता चल जाता है कि शेर किस दिशा में गया है, वो क्या करने वाला है। तुम्हें बस उन निशानों का पीछा करना है, और यही वो कला है जो तुम्हें बाजार में सबसे अलग बनाएगी। जब तुम्हें पता चल जाए कि शेर घात लगाकर शिकार की ताक में है या शिकार करके आराम कर रहा है, तो तुम कभी उसके शिकार नहीं बनोगे। तुम उसके पीछे पीछे चलोगे और उसके छोड़े हुए शिकार में से अपना हिस्सा ले लोगे। यही है पेशेवर ट्रेडिंग का असली राज। बाजार 4 चरणों में चलता है। यह चक्र सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पहला चरण है एक्यूमुलेशन, यानी माल जमा करना। ये वो वक्त है जब स्मार्ट मनी गिरते बाजार में चुपके खरीदारी करती है, जब हर तरफ निराशा का माहौल होता है, जब हर कोई डर के मारे अपने स्टॉक्स बेचकर भाग रहा होता है, तब स्मार्ट मनी खरीद रही होती है। दूसरा चरण है मार्कअप, यानी कीमत को ऊपर ले जाना। जब स्मार्ट मनी का माल जमा हो जाता है, वो कीमत को ऊपर धकेलती है। नई नई सकारात्मक खबरें आने लगती हैं, माहौल बदलने लगता है, लोग उत्साहित होने लगते हैं। तीसरा चरण है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी माल बेचना। जब कीमत आसमान छू रही होती है, जब हर छोटा निवेशक खरीदने के लिए पागल हो रहा होता है, तब स्मार्ट मनी अपना मुनाफा बटोरती है। वो अपना खरीदा हुआ माल तुम्हें थमा देती है। और चौथा चरण है मार्कडाउन, यानी कीमत को नीचे गिराना। जब स्मार्ट मनी अपना सारा माल बेच चुकी होती है, वो बाजार को गिरने देती है। कभी कभी तो शॉर्ट सेलिंग करके उसे और नीचे धकेलती है। ये चक्र हमेशा चलता रहता है, एक स्टॉक में, दूसरे स्टॉक में, पूरे इंडेक्स में। तुम्हें बस इन चरणों को पहचानना है, और इस पहचान में तुम्हारी मदद करेगा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। चलो आज हम एक्यूमुलेशन को डीकोड करते हैं। वो चरण जब स्टॉक अपनी कब्र से उठकर रॉकेट बनने की तैयारी करता है। यह सब शुरू होता है एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद। स्टॉक महीनों से गिर रहा होता है, लोगों का भरोसा टूट चुका होता है। जिन्होंने ऊंचे दामों पर खरीदा था वो थक चुके हैं। वो बस अपनी लागत निकालने का सपना देख रहे हैं। नए निवेशक डर के मारे उस स्टॉक के पास भी नहीं आते। माहौल पूरी तरह नकारात्मक होता है, और तभी एक दिन कुछ अजीब होता है।
स्टॉक एक आखिरी बड़ी गिरावट लेता है, वो तेजी से नीचे गोता लगाता है, लेकिन उस दिन वॉल्यूम आसमान छू लेता है। महीनों का सबसे बड़ा वॉल्यूम, इसे कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। इसका मतलब है कि जिन्हें बेचना था, जिनका डर अपनी चरम सीमा पर था, वो सब उस दिन बेचकर निकल गए। उन्होंने अपना माल फेंक दिया। लेकिन सवाल यह है, जब सब बेच रहे थे तो खरीद कौन रहा था? वो स्मार्ट मनी थी जो चुपके चुपके उस गिरावट में माल जमा कर रही थी। वो कौन था जो सुनामी में नाव लेकर खड़ा था? वो थी स्मार्ट मनी। उसने उन सारे डरे हुए लोगों का माल खरीद लिया। उसने सारी सप्लाई को सोख लिया। यही है एक्यूमुलेशन का पहला संकेत, स्मार्ट मनी का पहला निशान। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? जब सारी बिकवाली खत्म हो चुकी होती है तो कीमत स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उछाल लेती है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। यह बाजार की एक राहत की सांस है। लेकिन ध्यान दो, ये अभी ट्रेंड बदलने का सिग्नल नहीं है। इस रैली में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे और अब अपना मुनाफा बटोर रहे हैं। इस रैली के बाद कीमत फिर से नीचे आती है। वो उसी लेवल को टेस्ट करने आती है जहां सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ था। इसे कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट। यहीं पर असली जादू छिपा है। जब कीमत उस लेवल को दोबारा टेस्ट करने आती है तो तुम्हें वॉल्यूम पर नजर रखनी है। अगर इस बार वॉल्यूम बहुत कम है, सेलिंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम का एक छोटा सा हिस्सा, तो यह पक्का सबूत है। यह कंफर्म करता है कि बिकवाली का दबाव अब खत्म हो चुका है। लेकिन स्मार्ट मनी इतनी आसानी से तुम्हें अपनी चाल नहीं समझने देगी। वो एक आखिरी खतरनाक चाल चलती है। इसे कहते हैं स्प्रिंग या शेकआउट। सेकेंडरी टेस्ट के बाद कीमत कुछ समय के लिए एक रेंज में घूमती है और फिर अचानक वो सेलिंग क्लाइमेक्स वाले लेवल को तोड़ देती है, बस कुछ पलों के लिए। ये वो आखिरी झटका है जो बचे खुचे कमजोर खिलाड़ियों को डराकर बाहर कर देता है। उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये स्टॉक शून्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना माल बेचते हैं, कीमत तेजी से ऊपर की ओर रिवर्स करती है। वो वापस रेंज के अंदर आ जाती है। इस स्प्रिंग वाले दिन वॉल्यूम अक्सर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां आखिरी बार बड़े पैमाने पर माल का हस्तांतरण होता है, कमजोर हाथों से मजबूत हाथों में। जो लोग इस स्प्रिंग को पहचान लेते हैं और यहां खरीदने की हिम्मत दिखाते हैं, वो एक्यूमुलेशन के मास्टर बन जाते हैं। तुम अब जान चुके हो कि एक स्टॉक को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर सितारों तक कैसे पहुंचाया जाता है। तुमने स्मार्ट मनी के पहले रहस्य को डिकोड कर लिया है। तुम अब जान चुके हो कि बॉटम पर कैसे खरीदना है जब हर कोई बेच रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चुनौती तो अब शुरू होती है, क्योंकि जितना जरूरी बॉटम पर खरीदना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है टॉप पर बेचना। अगर तुम सही समय पर बेच नहीं पाए तो तुम्हारा सारा कमाया हुआ मुनाफा धूल में मिल जाएगा। तुम वापस उसी जगह पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। आज हम उस कला को सीखेंगे। हम डिकोड करेंगे उस मायाजाल को जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मार्कअप फेज बाजार का सबसे खूबसूरत दौर होता है। तुम्हारा स्टॉक हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा होता है। तुम्हारा अकाउंट हर दिन बढ़ रहा होता है। तुम खुद को दुनिया का बादशाह समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बाजार को जीत लिया है। हर तरफ तुम्हारे स्टॉक की चर्चा हो रही है। न्यूज चैनल उसे अगला मल्टी बैगर बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स आसमान छूते टारगेट दे रहे हैं। तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार सब तुमसे टिप्स मांग रहे हैं। तुम एक यूफोरिया में हो, एक नशे में, जहां सब कुछ शानदार लगता है। लेकिन दोस्त, यही वो पल है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि ये वो माहौल है जो स्मार्ट मनी बनाती है। वो तुम्हें अपना माल थमाने की तैयारी कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन का ठीक उल्टा है। एक्यूमुलेशन चुपके चुपके अंधेरे में होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वो ढोल नगाड़ों के साथ पूरी दुनिया के सामने होता है। स्मार्ट मनी एक शानदार पार्टी का आयोजन करती है। तुम्हें उस पार्टी में बुलाया जाता है। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है। सबसे बेहतरीन शराब पिलाई जाती है। तुम इतने मजे में डूब जाते हो कि होश खो बैठते हो, और जब होश आता है तो पार्टी खत्म हो चुकी होती है और बिल वो तुम्हारे नाम पर छोड़ दिया जाता है। स्मार्ट मनी का शिकार वही बनता है जो इस माया जाल में फंस जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन तुम एक वॉल्यूम एनालिस्ट हो। तुम क्या देखते हो? तुम वॉल्यूम देखते हो। तुम उन निशानों को पढ़ते हो जो स्मार्ट मनी छोड़ती है। तुम उस पार्टी में शामिल तो होते हो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखते हो। तुम जानते हो कि कब रुकना है, कब बाहर निकलना है, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हें सच बता देता है। तुम वॉल्यूम को देखते हो और वो तुम्हें बताता है कि इस जबरदस्त हाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आज शेयरों का लेन देन भारी मात्रा में हुआ है। जब छोटे निवेशक पागलों की तरह खरीद रहे थे, तब कोई था जो उतनी ही भारी मात्रा में माल बेच रहा था। वो कौन हो सकता है? वो थी स्मार्ट मनी। वही स्मार्ट मनी जिसने एक्यूमुलेशन फेज में नीचे माल जमा किया था और अब इस बढ़ी हुई कीमत पर, इस दीवानगी के माहौल में
वो अपना मुनाफा बटोर रही है। बाइंग क्लाइमेक्स ट्रेंड के अंत की पहली चेतावनी है। ये वो घंटी है जो चिल्लाकर कहती है, सावधान हो जाओ। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है? चूंकि स्मार्ट मनी ने सप्लाई शुरू कर दी है, कीमत स्वाभाविक रूप से थोड़ा नीचे आती है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन। ये बाजार को बताता है कि अब ऊपर जाने का रास्ता आसान नहीं है, अब रास्ते में बिकवाल भी खड़े हैं। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन उस ट्रेडिंग रेंज का निचला स्तर तय करता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेला जाएगा। इसके बाद कीमत फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो बाइंग क्लाइमेक्स वाले हाई को दोबारा टेस्ट करने जाती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट, और यही वॉल्यूम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अगर इस बार ऊपर जाते समय वॉल्यूम बाइंग क्लाइमेक्स के वॉल्यूम से बहुत कम है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये बताता है कि खरीदारी में अब वो दम नहीं रहा। बड़े खिलाड़ी इस मूवमेंट में दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो तो ऊपरी स्तरों पर बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। ये है साइन ऑफ वीकनेस, कमजोरी का पहला पक्का सबूत। लेकिन स्मार्ट मनी रुकती नहीं। वो जानती है कि अभी भी कई लोग खरीदने को बेताब हैं। वो अपनी आखिरी सबसे शातिर चाल चलती है। इसे कहते हैं अप थ्रस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में कीमत अचानक बाइंग क्लाइमेक्स वाले हाई को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। ये एक क्लासिक ब्रेकआउट जैसा दिखता है। जो लोग पहले खरीदने से चूक गए थे, वो अब कूद पड़ते हैं। तुमने स्मार्ट मनी के साथ पार्टी करना सीख लिया। तुमने पार्टी खत्म होने से ठीक पहले निकल जाना भी सीख लिया। लेकिन उन लोगों का क्या जो डांस फ्लोर पर अकेले रह जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मायाजाल में फंस जाते हैं? उनके लिए शुरू होता है एक भयानक सपना, एक ऐसा तूफान जो उनकी सारी दौलत और सपनों को बहाकर ले जाता है। इस तूफान का नाम है मार्कडाउन। आज हम इस तूफान को पढ़ना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इसमें डूबने से कैसे बचना है, और अगर तुम में हिम्मत है तो इस तूफान की लहरों पर सर्फिंग करके पैसा कैसे कमाना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का सपोर्ट लेवल टूटता है तो समझ लो प्रलय शुरू हो चुकी है। यह ब्रेकडाउन अक्सर एक बड़ी लाल कैंडल और भारी वॉल्यूम के साथ आता है। यह वॉल्यूम चीख चीख कर कहता है, खरीदारों का खेल खत्म, अब मैदान में सिर्फ बिकवाल बचे हैं। वो स्मार्ट मनी जिसने टॉप पर तुम्हें माल थमाया था, अब चाहती है कि कीमत तेजी से गिरे। क्यों? ताकि वो नीचे फिर से एक्यूमुलेशन का खेल शुरू कर सके। या फिर उसने शॉर्ट पोजीशन ले ली है और अब तुम्हारे डर से मुनाफा कमाएगी। उस ट्रेडर की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझो जो टॉप पर फंस गया है। जब कीमत गिरना शुरू होती है तो वो पहले यकीन ही नहीं करता। वो खुद को तसल्ली देता है, ये बस एक छोटा सा करेक्शन है, अभी वापस ऊपर जाएगा। वो औसत करने की गलती करता है। वो और खरीदता है ये सोच कर कि उसे सस्ता माल मिल रहा है, लेकिन कीमत और नीचे चली जाती है। अब उसका डर बढ़ने लगता है। फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। हर छोटी मोटी हरी कैंडल को वो रिवर्सल का संकेत समझ लेता है। वो चमत्कार की आस लगाए बैठता है, लेकिन चमत्कार नहीं होता। कीमत गिरती जाती है और फिर एक दिन उसका डर पैनिक में बदल जाता है। वो सारी उम्मीदें खो देता है। भारी नुकसान में अपनी पोजीशन काटकर वो बाहर निकल जाता है। और विडंबना देखो, जिस दिन वो हिम्मत हारता है, अक्सर वही दिन डाउन ट्रेंड का बॉटम होता है। लेकिन तुम एक वॉल्यूम एनालिस्ट हो। तुम इस इमोशनल रोलर कोस्टर का हिस्सा नहीं हो। तुम तो डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत देखकर ही अपनी नाव लेकर किनारे आ चुके थे। तुम आराम से बैठकर इस तूफान को देख रहे हो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो रही है। तुम जानते हो कि यह तूफान कब थमेगा, और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम इस तूफान में भी मुनाफा कमा सकते हो। तुम्हारे भीतर एक शांति है, एक सुकून है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से जानते थे कि यह होने वाला है। वॉल्यूम ने तुम्हें पहले ही सारी कहानी बता दी थी। मार्कडाउन फेज में कीमत सीधी रेखा में नीचे नहीं गिरती, वो लहरों में गिरती है। पहले आती है एक तेज गिरावट, बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स, और इन कैंडल्स के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये दिखाता है कि बिकवाली में कितना दबाव है, कितनी ताकत है। फिर इस तेज गिरावट के बाद एक छोटी सी राहत की सांस आती है। कीमत थोड़ा ऊपर उछलती है। इसे कहते हैं बेयर रैली या डेड कैट बाउंस। फंसे हुए ट्रेडर्स इसे देखकर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है बुरा वक्त खत्म हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम, एक वॉल्यूम एनालिस्ट, इस रैली में वॉल्यूम को देखते हो, और क्या दिखता है? वॉल्यूम सूखा हुआ होता है, लगभग गायब। यह है नो डिमांड का क्लासिक उदाहरण। यह बताता है कि इस उछाल में कोई दम नहीं है। कोई बड़ा खरीदार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। यह उछाल सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे और अब थोड़ा मुनाफा बटोर रहे हैं। ये बेयर रैली, यह एक गॉड ट्रैप है, फंसे हुए ट्रेडर्स को झूठी उम्मीद देने के लिए और नए शॉर्ट सेलर्स को बाजार में घुसने का मौका देने के लिए। जैसे ही ये कमजोर रैली खत्म होती है,
बिकवाली का एक और बड़ा दौर शुरू हो जाता है। कीमत पिछले निचले स्तर को तोड़कर और नीचे चली जाती है और इस बार का वॉल्यूम वो पिछले से भी ज्यादा हो सकता है। ये बताता है कि पैनिक बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है। ये साइकिल चलती रहती है, एक तेज गिरावट की लहर, फिर एक कमजोर सा उछाल, फिर एक और बड़ी गिरावट। ये तब तक चलता है जब तक डाउन ट्रेंड अपने क्लाइमेक्स पर नहीं पहुंच जाता। तुम्हें बस इन लहरों को पढ़ना है। तुम्हें देखना है कि गिरावट में वॉल्यूम बढ़ रहा है और हर उछाल में वॉल्यूम घट रहा है। जब तक ये पैटर्न चल रहा है, ट्रेंड मजबूती से नीचे की ओर है। खरीदने के बारे में तो सोचना भी मत। अब बात करते हैं उस हिम्मत की जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। जब पूरी दुनिया खरीद रही थी तब तुमने बेचने का फैसला लिया, और अब जब पूरी दुनिया डर के मारे बेच रही है या नुकसान में बैठी है, तो क्या तुम इस गिरते बाजार से भी पैसा कमा सकते हो? हाँ, बिल्कुल कमा सकते हो। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में तुम पहले स्टॉक बेचते हो इस उम्मीद में कि उसकी कीमत नीचे जाएगी, फिर तुम उसे कम कीमत पर वापस खरीद कर मुनाफा कमा लेते हो। सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन ये उतना ही तार्किक है जितना खरीदना और बेचना। तुम अब इस तूफान को समझ चुके हो। तुम जानते हो कि ये लहरें कब आएंगी, कब थमेंगी। तुम्हारे पास वॉल्यूम की मशाल है जो तुम्हें हर चाल दिखा देती है। तो दोस्त, तैयार हो? चलो इस मार्कडाउन के तूफान को और गहराई से डिकोड करते हैं। चलो शॉर्ट सेलिंग की कला सीखते हैं और इस गिरते बाजार में भी जीत हासिल करते हैं। ये तुम्हारा अगला कदम है, बाजार के जंगल में शेर की तरह दहाड़ने का। चलो इस सफर को और रोमांचक बनाते हैं। एक वॉल्यूम एनालिस्ट के लिए शॉर्ट सेलिंग एक शक्तिशाली हथियार है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एंट्री के लिए परफेक्ट संकेत मिलते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है और कीमत सपोर्ट को तोड़कर नीचे गिरती है, वो तुम्हारा पहला शॉर्ट सिग्नल हो सकता है। या फिर मार्कडाउन के दौरान जब एक कमजोर सी नो डिमांड रैली आती है, वो भी एक बेहतरीन लो रिस्क एंट्री पॉइंट है शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि तुम ट्रेंड के साथ जा रहे हो, तुम उस सुनामी की लहर पर सवार हो। तुम्हारा रिस्क कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा। इस ताकत को महसूस करो जब तुम्हारे दोस्त और बाकी ट्रेडर्स अपना पोर्टफोलियो लाल देखकर रो रहे होंगे। जब वो बाजार को कोस रहे होंगे, तब तुम शांत मन से अपना मुनाफा गिन रहे होंगे। अब तक तुम बाजार के 4 मौसमों को पहचानना सीख चुके हो। एक्यूमुलेशन की शांत सुबह, मार्कअप की सुनहरी दोपहर, डिस्ट्रीब्यूशन की बेचैन शाम और मार्कडाउन की तूफानी रात। तुमने स्मार्ट मनी के बड़े खेल की पूरी तस्वीर देख ली है, लेकिन शैतान तो डिटेल्स में छिपा होता है। अब हम उन डिटेल्स में उतरेंगे। अब हम वॉल्यूम के उन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखेंगे जो बड़े मूवमेंट्स होने से पहले तुम्हारे कानों में फुसफुसाकर बताते हैं कि क्या होने वाला है। ये वो संकेत हैं जिन्हें 99% लोग या तो देखते नहीं या देखकर भी समझ नहीं पाते। ये तुम्हारे तर्कश के वो गुप्त तीर हैं जो तुम्हें हर बार निशाने पर पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। बाजार हमेशा खुद को टेस्ट करता है। वो देखना चाहता है कि सप्लाई कहां है और डिमांड कहां है। कल्पना करो एक स्टॉक एक्यूमुलेशन फेज में है। उसने सेलिंग क्लाइमेक्स बनाया, ऑटोमेटिक रैली दिखाई और फिर सेकेंडरी टेस्ट के लिए नीचे आया। हमने सीखा कि इस टेस्ट पर वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन मान लो कि वॉल्यूम कम नहीं है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि बाजार में अभी भी सप्लाई बाकी है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इस लेवल पर बेचना चाहते हैं। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी? वो इंतजार करेगी। वो बाजार को थोड़ा और गिरने देगी ताकि वो बाकी सप्लाई सोख सके। वो टेस्ट को दोबारा करेगी जब तक वॉल्यूम कम ना हो जाए। ये वो सूक्ष्म संकेत है जो बताता है कि एक्यूमुलेशन अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो समझ लो स्मार्ट मनी तैयार है। बाजार अब ऊपर की उड़ान भरने वाला है। स्मार्ट मनी रुक जाएगी। वो कीमत को और नीचे जाने देगी या साइडवेज रखेगी जब तक कि सारी सप्लाई पूरी तरह खत्म न हो जाए। फिर वो एक और टेस्ट करेगी। वो देखेगी कि क्या अब वॉल्यूम कम हुआ है। ये टेस्ट तब तक चलते रहते हैं जब तक वॉल्यूम पूरी तरह सूख न जाए। और जब एक टेस्ट कम वॉल्यूम पर सफल होता है तो ये एक बहुत ही पावरफुल बाय सिग्नल होता है। ये चीख चीख कर कहता है, रास्ता साफ है, सप्लाई खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ डिमांड बाकी है। जब भी तुम किसी सपोर्ट लेवल पर कीमत को आते देखो और वहां एक छोटी सी कैंडल बने बहुत कम वॉल्यूम के साथ, तो समझ जाओ ये एक सक्सेसफुल टेस्ट है। ये खरीदने का शानदार मौका है। अब बात करते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। ये वॉल्यूम एनालिसिस का दिल है। ये कॉन्सेप्ट इतना ताकतवर है कि ये अकेले ही तुम्हारी ट्रेडिंग को बदल सकता है। एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम, रिजल्ट का मतलब है कीमत का मूवमेंट या कैंडल का स्प्रेड। एफर्ट और रिजल्ट में हमेशा एक सामंजस्य होना चाहिए। अगर एफर्ट ज्यादा है यानी हाई वॉल्यूम, तो रिजल्ट भी बड़ा होना चाहिए
यानी बड़ी कैंडल। अगर एफर्ट कम है यानी लो वॉल्यूम, तो रिजल्ट भी छोटा होना चाहिए यानी छोटी कैंडल। लेकिन जब यह सामंजस्य टूटता है तभी हमें ध्यान देना है। यही वो सीक्रेट छिपा है। सोचो, एक स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, बड़ी बड़ी हरी कैंडल्स बन रही हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सब कुछ सही है, एफर्ट और रिजल्ट साथ साथ हैं। लेकिन फिर अचानक एक दिन तुम देखते हो कि एक बहुत बड़ी हरी कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम वो पिछले दिनों की तुलना में बहुत कम है। ये क्या है? ये एक असंगति है। इसे कहते हैं नो डिमांड। कीमत तो ऊपर गई, लेकिन उसे ऊपर ले जाने के लिए कोई ताकत नहीं लगी। इसका मतलब इस मूवमेंट में बड़े खिलाड़ियों की दिलचस्पी नहीं है। यह सिर्फ कमजोर खरीदारों की वजह से हुआ जो भागती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्रेंड की कमजोरी का संकेत है। यह बता रहा है कि ट्रेंड अब थक रहा है, यह कभी भी पलट सकता है। अब इसका उल्टा देखो, एक स्टॉक गिर रहा है। तुम देखते हो कि एक बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। एफर्ट और रिजल्ट साथ साथ हैं। यह एक बेयरिश सिग्नल है। लेकिन अगले दिन कीमत फिर से नीचे जाने की कोशिश करती है। वॉल्यूम आता है पिछले दिन से भी ज्यादा, लेकिन कैंडल वो बहुत छोटी बनती है, एक डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी। ये क्या है? ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिकवालों ने कीमत को नीचे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा दी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। छोटी कैंडल क्यों? क्योंकि कोई था जो सामने खड़ा होकर उनकी सारी बिकवाली को खरीद रहा था। ये स्मार्ट मनी थी जो चुपके माल जमा कर रही थी। तुम अब इन संकेतों को पढ़ना सीख चुके हो। तुम्हारे पास वॉल्यूम की मशाल है जो बाजार के हर रहस्य को उजागर कर देती है। तुम नुकसान उठाओगे, हर ट्रेडर उठाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी गलत होता है। हारना खेल का हिस्सा है, लेकिन एक हारे हुए और जीतने वाले ट्रेडर में फर्क यही है कि जीतने वाला अपनी हर हार से कुछ सीखता है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखो, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, खासकर उन ट्रेड्स का जिनमें तुम हारे। पूछो, क्या तुमने कोई नियम तोड़ा? क्या तुमने भावनाओं में बहकर ट्रेड लिया? क्या तुमने सेटअप की अनदेखी की? वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हें एक ठोस ढांचा देता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें उस ढांचे का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। जब तुम नियमों के साथ चलते हो तो डर और लालच की आवाज धीमी पड़ जाती है। तुम अब अंधेरे में तीर नहीं चलाते, तुम अब सबूतों के आधार पर निशाना साधते हो। तुमने भावनाओं में बहकर फैसला लिया? क्या तुमने वॉल्यूम के संकेतों को नजरअंदाज किया? अपनी गलतियों का सामना करो, उनसे सीखो और कोशिश करो कि उन्हें दोबारा न दोहराएं। चौथा और सबसे जरूरी नियम, प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि एक ट्रेड मुनाफे में जाएगा या नुकसान में। बाजार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपनी रणनीति का पालन करो। तुम अपने नियमों पर अडिग रहो। अगर तुमने अपने सारे नियमों का पालन करते हुए एक ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी वो एक अच्छा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि तुमने सही प्रक्रिया अपनाई। और अगर तुमने तुक्के में कोई ट्रेड लिया और वो जैकपॉट बन गया, तो भी वो एक बुरा ट्रेड था। क्यों? क्योंकि तुमने गलत प्रक्रिया अपनाई और किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया। किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करो। अगर तुम्हारी प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में मुनाफा अपने आप आएगा। ये अंतिम भाग तुम्हें आईना दिखाता है। ये बताता है कि असली लड़ाई बाहर बाजार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। वॉल्यूम एनालिसिस तुम्हारा नक्शा है, तुम्हारी रणनीतियां तुम्हारे हथियार हैं, लेकिन तुम वो योद्धा हो जिसे ये लड़ाई लड़नी है। तुम्हें अपने दिमाग को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करना होगा, शांत, केंद्रित, अनुशासित और भावनाओं से परे। इस पूरी यात्रा का सार यही है। बाजार में सफलता का कोई एक रहस्य नहीं है। ये सही ज्ञान, सही रणनीति और सबसे जरूरी सही मानसिकता का संयोजन है। तुमने ज्ञान हासिल कर लिया है, तुमने रणनीतियां सीख ली हैं, अब तुम्हें उस मानसिकता को विकसित करना है। धैर्य रखो, सीखते रहो, कभी हार मत मानो। ये सफर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ये तुम्हें सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाएगा, ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो दोस्त, तैयार हो? चलो इस योद्धा की मानसिकता को अपनाते हैं। चलो बाजार के जंगल में न सिर्फ जीत हासिल करते हैं, बल्कि बादशाह बनते हैं। ये तुम्हारा अंतिम कदम है, सच्चे ट्रेडिंग मास्टर बनने का। चलो इस सफर को विजय के साथ पूरा करते हैं।